Hello students, I am Muktisa from Easy Learning Center and we are on the science chapter number 10. Theory portion is already completed. Now today we are going to start numerical problems from NCERT textbook exercise. तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, थियोरी में मैंने आपको बोला था कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में आते हैं इस चैप्टर में से। ओके, तो जो नोट्स थी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो मैंने आपको समझाए थे, उसके अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखिए। फर्स्ट है, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंज व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस पहले ऐसा मान लो कि आर था, जो कि अब हमने कर दिया हाफ। मतलब दोनों ऑब्जेक्ट को नजदीक लेके आए हाफ डिस्टेंस करके, तो उनके बीच में फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा। तो कैसे फाइंड करना है, बहुत ही आसान है। देखिए, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय कैपिटल एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें आपको सब पता ही है, एफ इज इंडिकेटिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इंडिकेट करेगा, कैपिटल जी इंडिकेट करेगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, m1 फॉर मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1, m2 फॉर मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2 एंड r इज द डिस्टेंस बिटवीन these two objects. ओके, तो यहाँ पे है आर स्क्वायर। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस इज रिड्यूस टू हाफ, तो उसको हमें अलग सिंबल देना पड़ेगा, जो कि हम ले लेते हैं आर डैश। आप कोई भी ले सकते हो, यहाँ पे लिया है आर डैश, तो आर डैश इज इक्वल टू आर बाई टू। एक्चुअली जितना था उसका हाफ, तो आर बाई टू हो जाएगा। अब जो न्यू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बनेगा उसको हम एफ डैश से इंडिकेट करेंगे, क्योंकि नया है ना, इससे अलग आएगा। सो वी आर इंडिकेटिंग इट एज एफ डैश। फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा, जी एम वन एम टू अपॉन आर डैश स्क्वायर होगा। लेकिन आर डैश की वैल्यू आर बाई टू लेनी है, तो आर डैश की जगह पे हम लिख देते हैं आर बाई टू, जिसका होल स्क्वायर आ जाएगा। इट मीन्स आर का स्क्वायर एंड टू का स्क्वायर। टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर, जो कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो न्यूमरेटर के मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा फोर एंड वी गेट फोर इन ब्रैकेट जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। अभी देखिए, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला था कैपिटल एफ का। इट मीन्स फोर इंटू एफ हो गया। तो जो एक्चुअल फोर्स लग रहा था पहले जब डिस्टेंस आर था तब, उससे फोर गुना बढ़ गया, फोर टाइम्स बढ़ गया फोर्स। ओके, तो वही तो क्वेश्चन था। The force of gravitation becomes four times of the original value. तो जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कम होता है, हाफ जितना अगर कम कर दे, तो फोर्स जो उनके ऊपर लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो फोर टाइम्स बढ़ जाएगा। ओके, कितना आसान है ना। Now question number 3, what is the magnitude of the gravitational force between the earth and 1 kg object on its surface? और यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में आपको mass of earth and radius of earth is already given and mass of object is 1 kg. तो कितना आसान है काम, just you have to mention the formula use here, that is F is equal to capital G capital M small m. आपको पता है capital M क्यों लिखा, because it's a mass of earth, and capital R क्यों लिखा, because it's a radius of earth, तो उसको हम कैपिटल में मेंशन करेंगे। ओके, तो कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम फॉर मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय आर स्क्वायर। सब वैल्यू आपको दे दी गई है। कैपिटल जी की वैल्यू तो आपको याद ही है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। नाउ बाकी कैपिटल एम एंड कैपिटल आर की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है। स्मॉल एम की वैल्यू भी 1 kg ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। सब वैल्यू आप रख दीजिए एंड देन कैलकुलेट। अब ऐसे कैलकुलेशन में काम आसान कैसे करना होता है, तो देखिए जितने भी 10 के पावर है उनको आप सेपरेट लिख दीजिए एंड देन सिंप्लीफाइड बाय यूजिंग लो ऑफ एक्सपोनेंट। तो लो ऑफ एक्सपोनेंट यूज करके इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए एंड जो नंबर्स है 6.67 6 अपॉन 6.4 इंटू 6.4 स्क्वायर है तो आ जाएगा। तो उसको आप सेपरेटली मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कर दीजिए। ओके, तो 10 के पावर सेपरेटली हो जाएंगे, ये सेपरेटली हो जाएंगे, आपका काम आसान हो जाएगा। एंड डेसिमल पॉइंट के डेसिमल वाले नंबर का आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो उसको भी आप नॉर्मल में फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। ओके, तो हो जाएगा आपका काम आसान एंड यू विल गेट योर आंसर 9.77 एंड यू कैन से अप्रोक्सीमेटली 9.8 न्यूटन। ओके, वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड में आंसर लिखना जरूरी है। तो यहाँ पे लास्ट में आपको लिख देना है मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट इज 9.8 न्यूटन। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपन इफ to the force between two objects if the mass of one object is double.
तो देखिए जो क्वेश्चन 1 था ना वैसे ही सेपरेट सेपरेट यहाँ पे सब क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं कि अगर वन ऑब्जेक्ट का मास डबल हो जाए तो फोर्स पे क्या चेंजेस होगा। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल एंड ट्रिपल। अगर दोनों ऑब्जेक्ट के बीच बीच का डिस्टेंस हम डबल कर दे या तो ट्रिपल कर दे तो क्या चेंज होगा। द मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल। अगर दोनों ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दे तो क्या होगा। तो ये आपको इंडिविजुअली सेपरेटली फाइंड आउट करना है। उसके लिए पहले हमें जो जरूरी है वो है फॉर्मूला, उसको पहले लिख देते हैं। Force of attraction between two objects is given by capital F is equal to capital G m1 m2 upon r square, where m1 and m2 are masses of two objects, r is distance between the object and capital G is gravitational constant. अब क्या करेंगे, अब सब क्वेश्चन 1 को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। देखिए आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन है ना, आपको सिंप्लीफाई करके ब्रैकेट में लेके आना है ये g m1 m2 upon r square। बाकी का जो भी डिवीजन में है या मल्टीप्लिकेशन में है उसको आप सेपरेटली लिख देना बाजू में मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या चेंज हुआ। ओके देखिए इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल देन द न्यू फोर्स बिकम। तो देखिए किसी भी एक का हमें डबल करना है तो हम फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट का डबल कर देते हैं मास, तो क्या चेंज हुआ। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आया 2, उसको आगे लिख दो ऐसे 2 इंटू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ऐसा क्यों करना है, क्योंकि जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर ये तो f का फॉर्मूला है ना, तो उसकी जगह पे हम f लिख देंगे, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे कि ओरिजिनल f से इसमें क्या चेंज है। तो यहाँ पे फोर्स बिकम्स डबल। तो जैसे ही किसी एक ऑब्जेक्ट का मास डबल होता है तो फोर्स डायरेक्टली डबल हो जाएगा बिकॉज इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फोर्स, तो ये डबल हो जाएगा। सेकेंड देखते हैं, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल। डिस्टेंस हम डबल कर दे तो क्या होगा, क्या होगा, तो डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। तो अगर हमने डिस्टेंस बढ़ा दिया तो फोर्स तो कम हो जाएगा ना, तो कितना कम होगा वो आपको लिखना है। तो कैसे करना है, तो एफ डेस यहाँ पे आर की जगह पे डबल आर लिखना है क्योंकि क्वेश्चन में कहा है डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल। तो 2r हो गया, अभी 2r होल स्क्वायर इसका मतलब 4r स्क्वायर हो गया। अभी देखिए यहाँ से मैंने बोला था आपको जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर को सेपरेट कर दो, तो बचा क्या, यहाँ पे 1/4, तो 1/4 बचा। इट मीन्स 1/4 इंटू एफ हो जाएगा जिसको हम f/4 लिख सकते हैं। इट मीन्स जो फोर्स है वो फोर्थ पार्ट जितना कम हो जाएगा, फोर्स बिकम्स 1/4 इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज ट्रिपल। देन क्या होगा, अगर डबल होगा तो 1/4 होगा, तो ट्रिपल हो जाएगा तो कितना होगा 1/9 हो जाएगा। देखिए कैसे, तो यहाँ पे r का हमें ट्रिपल कर देना है 3r, तो हो जाएगा 9r स्क्वायर। अभी 1/9 सेपरेट कर दो एंड यू विल गेट इन ब्रैकेट gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जिसकी जगह पे हम f लिखेंगे, सो वी गेट f/9। सो फोर्स बिकम्स 1/9। कितना आसान। ओके नाउ दोनों ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दे तो दोनों ऑब्जेक्ट का मास डबल करके देख लो, तो 2 2 जार 4 हो जाएगा एंड 4 बाहर निकल जाएगा, तो क्या आ जाएगा, फोर्स बिकम्स 4 टाइम्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है तो 4 टाइम्स हो जाएगा। अभी पता चल गया ना ऐसे क्वेश्चन आए तो कैसे करना है, बहुत ही आसान काम है। तो आप ये एक दो क्वेश्चन करोगे ना फिर अपने आप करने लग जाओगे। कॉन्सेंट्रेटेड माइंड से करना, आपको आ ही जाएगा गारंटेड। Now question number 12. Gravitational force on the surface of the moon is only 1/6 as strong as gravitational force on the earth. ये हमें पता ही है, थियोरी में हमने देखा है। What is the weight in Newton of 10 kg object on the moon and on the earth? तो एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास जिसका वेट है 10 kg। अभी आपको फाइंड करना है कि अर्थ पे उसका मास कितना है एंड मून पे कितना है। ओके वेट कितना है वो फाइंड करना है। तो ऑब्जेक्ट का मास है 10 kg, वेट ऑन अर्थ फाइंड करना है तो सिंपली W इज इक्वल टू mg। ओके तो m है कितना 10 एंड g मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो कि है 9.8। ओके तो 10 इंटू 9.8 आ जाएगा 98 न्यूटन। तो अर्थ पे उसका वेट रहेगा 98 न्यूटन। नाउ मून पे कितना रहेगा 1/6 ऑफ द अर्थ, तो 1/6 ऑफ द वेट ऑन अर्थ है 98 एंड यू विल गेट 98/6। सिंपली डिवाइड करो एंड यू विल गेट योर आंसर 16.33 न्यूटन। तो मून पे उसका वेट रहेगा 16.33 न्यूटन ओनली। ओके कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। नाउ 13, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू व्हिच इट राइजेस एंड सेकंड द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ।
तो दो चीजें आपको फाइंड करनी है, टोटल हाइट, मैक्सिमम हाइट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, एंड सेकंड क्या फाइंड करना है, टाइम, अर्थ पे रिटर्न आने के लिए उसको कितना टाइम लगता है ये फाइंड करना है। ओके, तो पहले तो जो दिया है वो लिख देते हैं। वर्टिकली अपवर्ड हमने जब बॉल को थ्रो किया तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 49 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गई यू। अभी सोचिए कि जब आप बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हो तब एक कंडीशन ऐसी आती है कि वो अपनी मैक्सिमम हाइट कवर करता है एंड तब उसकी वेलोसिटी हो जाती है जीरो। टेम्पररी वहां पे स्टक होता है ना, तो वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। सो फाइनल वेलोसिटी इज जीरो। फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन ऑफ अपवर्ड मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, जो कि हमने थ्योरी के पोर्शन में देखा है। सो यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर 2gh। यहाँ पे हमारे पास v है, u है, g है, क्या मिसिंग है, h, तो h को सब्जेक्ट बनाओ एंड यू विल गेट योर आंसर। ओके, तो अब मैं ये नहीं बताऊंगी, ये आपको आसानी से कर देंगे आप, है ना। तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू 9.8 एच है, उसको यहाँ पे ले आइए तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। एच को सब्जेक्ट बनाइए तो 2 इंटू 9.8 डिविजन में चला जाएगा, and then simplify this, you will get your answer. Maximum height attained by the ball is 1 to 2.5 meter. Okay, now second कैसे करना है, time, time taken by the ball to reach the maximum height। तो पहले तो हम देखते हैं कि maximum height cover करने में कितना टाइम लेता है, तो वो कौन से फॉर्मूला से आएगा, सिंपली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, और यू कैन से a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो ये फॉर्मूला से a की जगह पे g लिखना है सिंपली। ओके, नाउ u है हमारे पास 49, v है 0, g है 9.8, मल्टीप्लाई बाई t, t फाइंड करना है, सब्जेक्ट बनाओ तो 49 डिवाइड बाई 9.8 हो जाएगा एंड यू विल गेट 5 सेकंड। तो ऊपर जाने में उसको 5 सेकंड लगते हैं, तो नीचे आने में अगेन 5 सेकंड, सेम। Okay, so for the motion against gravity, the time of descent is same as the time of ascent. तो जाने का टाइम और आने का टाइम दोनों सेम रहेगा। So time taken by the ball to fall from maximum height is 5 seconds. टोटल टाइम टेकन बाई द बॉल टू रिटर्न द सरफेस, तो टोटल फाइंड करना है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि 5 सेकंड आ गए आंसर लिख के आ जाते हैं, भाई ये तो जाने का टाइम हुआ, आने का भी लिखना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन पढ़िए उसमें आपको पूछा है टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो 5 + 5, जाने का 5 आने का 5 एंड टोटल इज 10 सेकेंड। ओके, तो भूल मत जाना लिखना। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, a stone is released from the top of a tower of height 19.6 meter, calculate its final velocity just before touching the ground। तो सोचिए, स्टोन को हमने टॉप ऑफ द टावर से रिलीज किया, तो टावर की हाइट एच मतलब हमें दी गई है 19.6 मीटर, एंड इनिशियल वेलोसिटी कितनी आएगी, वो तो स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, सो u इज इक्वल टू 0 हियर। नाउ फाइनल वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है, बहुत ही आसान है, थर्ड इक्वेशन यूज करो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, सब वैल्यू हमारे पास है, मिसिंग कौन है, v, वही तो सब्जेक्ट है, फाइंड कर लो, सिंपल। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक काम आसान हो जाएगा, 0 + 2 × 9.8, तो 2 × 9.8 होता है 19.6। अब है ना, कुछ बच्चे मल्टीप्लीकेशन करने बैठते हैं, भाई मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है, यहाँ पे v स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट वैसे भी करना है, तो क्यों मल्टीप्लाई करो फिर वापस स्क्वायर रूट फाइंड करो, सिंपली आंसर दिया ही हुआ है 19.6 × 19.6, दैट इज 19.6 स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट करना है तो आंसर आ जाएगा डायरेक्टली 19.6 मीटर पर सेकेंड, and you will get your final velocity of stone just before touching the ground is 19.6 meter। आ गया आंसर। ओके, तो इतने आसान क्वेश्चन है इस चैप्टर के, तो आज हमने थोड़े देखे हैं, थोड़े हम बाकी के कल देखेंगे। एक्सरसाइज के आधे क्वेश्चन हुए हैं, आधे बाकी है जो हम कल देखेंगे, तो अब तक आपको ये सीख लेने हैं, देन अपनी नोटबुक में आपको अपने आप कैलकुलेट करने हैं। ओके, तभी तो पता चलेगा कि आपको आ गया कि नहीं। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें बाकी के न्यूमेरिकल देख लेंगे। टिल दैट टाटा बाय बाय।